यह कहानी त्रिना ग्रांट की मौत की दुखद खबर से शुरू होती है, जो एक काल्पनिक शहर लिटिलटन की मेयर थी। वह एक युवा और खुशहाल विवाहिता थी, जिसे अपने समुदाय में सभी का सम्मान प्राप्त था। एक समाचार रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने लिटिलटन को एक छोटे, व्यस्त पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले त्रिना ने एक महत्वपूर्ण परिषद मतदान का नेतृत्व किया था, जिससे शहर के पास इंटरस्टेट हाईवे के विस्तार को रोका गया। यदि यह परियोजना पूरी हो जाती तो पूरा समुदाय यातायात से कट जाता और आगंतुकों का आना बंद हो जाता। त्रिना की दुखद मृत्यु के बाद उनकी जगह शहर के खजांची जॉन कॉनले ने ले ली। वह एक चतुर और स्वार्थी व्यवसायी है, जो लंबे समय से हाईवे विस्तार का समर्थक रहा है। अब मेयर की मौत के बाद इस परियोजना के शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। इसके आर्थिक प्रभाव अभी दिखाई देना बाकी हैं। समाचार ने त्रिना ग्रांट के परिवार और दोस्तों, विशेष रूप से उनके पति जेसन के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ती है, जहां इंटरस्टेट विस्तार के लिटिलटन पर पड़ने वाले परिणाम सामने आते हैं। बुनियादी ढांचा टूट चुका है और अचल संपत्ति के मूल्य में भारी गिरावट आई है। मुख्य हाईवे से कोई पहुंच न होने के कारण कई व्यवसाय बंद हो गए हैं। पूरा शहर अब एक हॉरर फिल्म के सेट की तरह दिखता है। कई निवासियों ने अपने घर बेच दिए हैं और अन्यत्र चले गए हैं। लेकिन इस स्थिति से केवल एक व्यक्ति ने लाभ उठाया है, मेयर जॉन कॉनले। वह अब शहर में एक कार शोरूम के साथ कई अन्य संपत्तियों का मालिक है। एक विशाल होर्डिंग पर उसका मुस्कुराता चेहरा दिखता है, जिसमें लोगों से कहा गया है कि अगर उनके पास नई कार के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं है तो चिंता न करें। आखिरकार कॉनले स्थानीय बैंक का मालिक है और किसी को भी आसानी से कर्ज दे सकता है। यह दर्शाता है कि पूरे समुदाय पर उसकी मजबूत पकड़ है। दूसरी ओर जेसन ग्रांट अब एकांत में जीवन जीता है। वह शहर के एकमात्र चर्च के अटारी में रहता है और वहीं काम भी करता है। पूरा स्थान फर्नीचर, पुरानी बेकार चीजें, अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीरें और यहां तक कि अपने पालतू मकड़ी के साथ अस्त व्यस्त है। एक सुबह एक स्थानीय किशोर एमिलियो उसे कुछ सामान लाकर देता है। वे बातचीत में लग जाते हैं, जिसमें जेसन उससे उसके हाल के स्केच के बारे में पूछता है। जेसन की खुशी के लिए एमिलियो ने शहर के मेयर के कुछ मजाकिया चित्र बनाए हैं। ऐसा लगता है कि समुदाय में कॉनले की लोकप्रियता नहीं है, क्योंकि उसने वास्तव में चुनाव नहीं जीता था और केवल उत्तराधिकार कानून के तहत ही पद प्राप्त किया था। बातचीत के दौरान एमिलियो जेसन से पूछता है कि वह इतने बुरे हालात में अटारी में क्यों रहता है। जेसन बताता है कि उसका असल में एक घर है, चर्च से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद से वह उस घर में नहीं जा पाया। यह स्पष्ट है कि जेसन पूरी तरह से उस दुखद दुर्घटना से उबर नहीं पाया और अब अपना ज्यादातर समय अकेले बिताना पसंद करता है। उसकी यह पसंद शहर के पादरी निक्की के सुझाव से भी प्रेरित थी, जिसने संकेत दिया था कि यहाँ रहना उसे भगवान के करीब महसूस करवा सकता है। एमिलियो पूछता है कि क्या वह अब पहले से अधिक धार्मिक या शांतिपूर्ण महसूस करता है, परंतु जेसन जवाब नहीं देता, जो संकेत देता है कि वह नहीं करता है। उस दिन बाद में जेसन चर्च के पौधों की छंटाई कर रहा होता है जब पादरी निक्की पहुंचती है। वह एक खुश चेहरा दिखाने की कोशिश करता है और उसके नए आड़ू रंग के नेल पॉलिश की तारीफ करता है। हालांकि निक्की तुरंत उसके चेहरे के पीछे का दुख देख लेती है। वह उसे बताती है कि जो कुछ भी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये शब्द जेसन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और वह अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का निर्णय लेता है। वह निक्की से पूछता है कि क्या वह अटारी की सफाई कर सकता है और वह खुशी से सहमत हो जाती है। उस शाम जेसन अपने कमरे की खिड़की के नीचे से सारा कबाड़ हटाना शुरू करता है। ज्यादातर चीजें पुरानी और बेकार लगती हैं, जब तक कि वह कुछ अजीब नहीं देखता। एक कोने में लिटिलटन का एक लघु मॉडल रखा हुआ है। वह उसे जल्दी से उठाकर 2 स्टैंड पर रखता है। उसके आश्चर्य के लिए जेसन देखता है कि यह मॉडल वास्तविक शहर से बिल्कुल मिलता जुलता है। न केवल इमारतें, घर और चर्च इस लघु मॉडल में बिल्कुल वास्तविक जैसे हैं, बल्कि सड़कों में दरारें और गड्ढे भी मौजूद हैं। फिर जेसन मॉडल के बगल में एक चाबी देखता है और उसे घुमाता है। हैरानी की बात है कि इमारतों में चमकती हुई कई रंगीन लाइटें जगमगाने लगती हैं। जेसन इसके सटीक विवरण से आकर्षित होता है और यहां तक कि खुद का एक लघु संस्करण भी चर्च के अंदर दिखता है। फिर वह चर्च पर थोड़ा पानी छिड़कता है ताकि उसे साफ कर सके। लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब कुछ सेकंड बाद बाहर बारिश होने लगती है। जेसन खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि बारिश सिर्फ चर्च के आसपास हो रही है। वह दोबारा मॉडल चर्च पर थोड़ा अधिक पानी छिड़कता है और देखता है कि बाहर भी बारिश तेज हो जाती है। कहानी का वर्णनकर्ता बताता है कि अब जेसन के हाथों में पूरा शहर है। अगली सुबह जेसन नाश्ते के लिए स्थानीय डाइनर जाता है और वहां वेट्रेस अन्ना से बातें करता है, जो एमिलियो की मां भी है। जल्द ही जेसन 2 लोगों को कल की बारिश के बारे में बात करते हुए सुनता है। उन्हें यह अजीब लगता है कि बारिश सिर्फ कुछ सेकंड तक चली और केवल एक ही ब्लॉक पर हुई। उस रात जेसन वापस चर्च जाता है और पादरी निक्की की आड़ू रंग की नेल पॉलिश का उपयोग करके लघु मॉडल के डाइनर को रंग देता है।
अगली सुबह शहर में असली डाइनर पर नया रंग दिखता है। कोई नहीं जानता कि इसे किसने किया, जिससे अन्ना को पहले तो झुंझलाहट होती है, लेकिन वह धीरे धीरे इसे पसंद करने लगती है क्योंकि यह इस उदास शहर में थोड़ी रंगत लाता है। डाइनर के बाहर जेसन एक बुजुर्ग महिला को एक गड्ढे में गिरते हुए देखता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है। उसके पति बताते हैं कि उन्होंने मेयर से गड्ढे की मरम्मत के लिए बहुत पहले ही अनुरोध किया था, लेकिन सभी जानते हैं कि नए मेयर कॉनले को लिटिलटन या उसके निवासियों की परवाह नहीं है। बाद में जेसन सुझाव पेटी को घर ले जाता है ताकि खुद ही शहर की समस्याओं को ठीक कर सके। वह हर पत्र को पढ़ता है और लघु मॉडल में कई चीजों को ठीक करता है। जो भी गड्ढा वह भरता है या पेड़ के ठूंठ को हटाता है, वे क्रियाएं वास्तविक जीवन में भी दिखने लगती हैं। वह अपने नए मिले शक्तियों का परीक्षण करने के लिए मॉडल सड़क पर एक चिकन की हड्डी रखता है। कुछ सेकंड बाद असली सड़क पर एक जीवनाकार की चिकन की हड्डी दिखाई देती है, जिससे एक कुत्ता डर जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, शहर इन रहस्यमय परिवर्तनों को सकारात्मक रूप से लेता है। कई लोग संदेह करने लगते हैं कि मेयर कॉनले इसका कारण है, क्योंकि परिषद चुनाव निकट आ रहे हैं। यह बात जेसन को खटकती है, खासकर क्योंकि वह मेयर से नफरत करता है। फिर भी वह अपने अच्छे काम को जारी रखता है और एक मॉडल संकेत बनाता है जिसमें लिखा होता है, अमेरिका का सबसे जादुई छोटा शहर लिटिलटन। वह इसे मॉडल के कोने में शहर के प्रवेश द्वार पर रखता है। अगले दिन एक जीवनाकार का संकेत दिखाई देता है जो इंटरस्टेट हाईवे से कई पर्यटकों को लिटिलटन की ओर आकर्षित करता है। जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं, शहर धीरे धीरे फिर से फले फूले लगने लगता है और कई निवासी लिटिलटन में रुकने का निर्णय लेते हैं। कुछ दिन बाद जेसन पादरी निक्की की सुबह की सेवा में शामिल होता है, जहां वह शहर के रहस्यमय सहायक के बारे में बात करती है जिसे लियोडाटे कहा गया है। तभी एक चर्च गोअर जोर से सिद्धांत करता है कि वह सहायक कॉनले ही है। मेयर, जो भी सेवा में मौजूद है, चौंक जाता है, लेकिन इसे नकारता नहीं है। उस रात जब पूरे शहर के लोग सो रहे होते हैं, क्रोधित जेसन मेयर के लघु घर के बाहर खड़ी लाल कार पर एक कंकड़ गिरा देता है। अगली सुबह शहर जागता है और पाता है कि एक उल्कापिंड ने कॉनले की स्पोर्ट्स कार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जब वह गुस्से में जांच कर रहा होता है तो उसे दूर से एमिलियो हंसता हुआ दिखाई देता है। मेयर उसकी नोटबुक देखता है और पाता है कि उसने टूटी हुई कार की ड्राइंग बनाई है, जिससे वह गुस्से में आकर लड़के पर चिल्लाता है। लेकिन अन्ना अपने बेटे की रक्षा करती है। इसके बावजूद चालाक मेयर फिर से खुद को संभालता है और पूरे शहर को उत्साहजनक भाषण देता है, जिसमें वह खुद को लियोडाटे कहता है। भीड़ इसे सराहती है, लेकिन जेसन प्रभावित नहीं होता। रात में जेसन अपने पालतू टारंटुला को लघु शहर की सड़कों पर छोड़ देता है। उसी समय कॉनले शहर में टहल रहा होता है जब एक विशाल मकड़ी उसे डरा देती है। संतुष्ट जेसन मकड़ी को वापस उठा लेता है और असली मकड़ी का आकार भी गायब हो जाता है, जिससे मेयर डर से कांप जाता है। अगली सुबह पागल कॉनले एमिलियो को विशाल मकड़ी की ग्राफिटी बनाते हुए देखता है और उससे जवाब मांगता है। लेकिन अन्ना फिर से बीच में आकर गुस्से में कॉनले से कहती है कि यदि उसे कोई समस्या है तो वह उससे बात करे। उस सप्ताहांत पादरी निक्की सोने से पहले जेसन से मिलने आती है। वे हाल की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और जेसन का मानना है कि कॉनले रहस्यमय मददगार नहीं है। निक्की कहती है कि उन्हें काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसे कौन कर रहा है, और यह कि कोई भी अच्छा बदलाव ला सकता है। इसे सुनकर जेसन कॉनले को परेशान करना बंद करने और अच्छे काम करने का निर्णय लेता है। वह लिटिलटन के संकेत में अधिक बड़ी और चमकीली लाइट्स जोड़ना चाहता है। यह संकेत अब अधिक आकर्षक और चमकदार हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से पूरे शहर में बिजली गुल हो जाती है। अगले दिन चर्च में एक आपात बैठक होती है। शहर के लोग घबरा जाते हैं और कॉनले से समस्या को ठीक करने की मांग करते हैं। लेकिन जब वह कुछ नहीं कह पाता तो लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि वह सबको बाहर निकालकर जमीन खरीदना चाहता है। जवाब न दे पाने पर कॉनले चर्च से बाहर निकल जाता है। वह एमिलियो को देखता है और उसकी नोटबुक छीन लेता है, जिसमें हाल की अजीब घटनाओं की ड्राइंग्स होती हैं, और शहर वालों को दिखाता है। इसके बाद शहर में हंगामा मच जाता है और लोग कॉनले से समाधान की मांग करते हैं। तब जेसन सामने आता है और स्वीकार करता है कि वह इन सबके पीछे था। वह बताता है कि उसने सिर्फ शहर की मदद करनी चाहिए, जबकि कॉनले उसे बर्बाद कर रहा था। इसे साबित करने के लिए जेसन चर्च के अटारी में जाकर अपनी सगाई की अंगूठी मॉडल के पास रख देता है और अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है। वह लघु शहर की सड़क पर कुछ माचिस भी जलाता है, जिससे बाहर की असली सड़क पर एक बड़ा अलाव दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद कॉनले और शेरिफ जेसन के पास आकर मॉडल का चमत्कार देखते हैं। चालाक मेयर इसे नया वेगास बनाने का सपना देखने लगता है और शेरिफ को इसे जब्त करने का आदेश देता है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों टकरा जाते हैं और मॉडल गिर जाता है, जिससे बाहर भूकंप जैसा झटका लगता है। अगले दिन अन्ना, जेसन और पादरी निक्की सड़क पर चलते हैं। जेसन बताता है कि मॉडल अब टूट चुका है, इसलिए वह अब शहर को दोबारा स्थापित नहीं कर सकता।
लेकिन उसकी सोने की सगाई की अंगूठी असली शहर में गिर गई है, जो बहुत बड़ी है। वे मानते हैं कि यह विशाल अंगूठी शहर को पुनः स्थापित करने के लिए धन देगी। पास ही में एक न्यूज़कास्टर रिपोर्ट करता है कि यह सोने के सबसे बड़े टुकड़ों में से एक है, जिससे शहर के फिर से फले फूलने की संभावना है।